लेहन ना दिया टिकी 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 कर चले आऊं। कहाँ जा रहे हो भोला बाबा? कहाँ लग जईत का कोनो आग लगा हुआ है, कोनो चुगुलहा आग लगा हुआ ए। नई नई बहुरिया आवे खूब पतवा और सास बहुरिया में खूब निपटत होए। और बूढ़ा कहा लगी बहुरिया तुम चाय बनाओ तले हम मंदिर में जाए तनी अगरबत्ती लगाए। बूढ़ा चली गए अगरबत्ती लगावे। वैसे लौट टिकई कहा लगी बिटिया तनी चाय लाओ। बहुरिया का कहत चाय अपने हानि करो जा समझो नहीं हमारे खोपड़ी न चाटो हाँ जितना क्या वह तन की रहो। तो बहुरिया नहीं गड़बड़ है। हाँ हाँ बहुरिया से कुछ ना कहो, बहुरिया नहीं गड़बड़ है। यूँ तुम जान लोगे जब हम पूजा करेंगे रहन तो वत्ती देर में गड़बड़ कई डारी गए है। ये का मतलब कौन चुगलहिया आई है बिगाड़ डारी से। बहुत ही देखो बहुरिया बिगाड़ डारी आती कौन चुगलहिया पहुंची। ए बिटिया तुम हमारी पतवाहा आई हो, बुढ़िया तुम्हारी चट्टी है जे चाबी बक्सा के अपने तीरे रखो जान लो रोड़ी खोपड़ी नाच के क्या चोटी है बुढ़िया। बोले बाबा कहला कहाँ जा रहे हो? कहला अनुसुईया जी की परीक्षा करे जा रहे हैं। अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? कहला का करे वह रोग हमरे तीनों जन एक पिंड रोग लाग है। जमीन का झगड़ा रोग, भाई का झगड़ा रोग, पैसा का झगड़ा रोग, लेकिन जी के घरवाली का लफड़ा होए उनका कहते हैं पिंड रोग। भाई मेरे तीनों देवता चल पड़े। जब तीनों देवता चल पड़े कहा लग चलो भाई परीक्षा लीन जाए। तो जब 3.5 किलोमीटर निकलेंगे तो कहा लग जब परीक्षा लेते हो तो ले करो। तो तीनों देवता बन गए डुप्लीकेट बाबा, बन गए नकली बाबा। कैसे नकली बाबा बने मालूम? लेन परीक्षा सुइया की 3 देव मन ठान चले, शिव शंकर और जगत पितामह कमलापति भगवान चले। तीनों देवता बन गए नकली बाबा। सती परीक्षा लेने ही तो साधु का भेष हरि ने धारा, ली हाथों में एक तारा, ली हाथों में एक तारा, ली हाथों में एक तारा, मेरे हाथ में एक तारा, मेरे हाथ में एक तारा, मेरे हाथ में एक तारा। ओ हाथ में एक तारा, हाथ में एक तारा, हाथ में एक तारा, हाथ में एक तारा, तीनों देवता बन गए बाबा, नकली बाबा बन के नकली बाबा। और चलते चलते मैया अनुसुईया जी के दरवाजे पर पहुँचे। बहुत गौर से समझना। जब अनुसुईया जी के दरवाजे पर पहुँचे अत्रि महाराज रहे नहीं, अत्रि बाबा रहे नहीं, वो गए रहे गंगा जी के तपस्या करे। अनुसुईया जी के दरवाजा बंद थे। जब आदमी घर का नहीं होता है तो हमारी माताएं बहनें क्या करती, होशियार माताएं दरवाजा बंद कर लेती। अपन घर में चाहे टीवी देखें, चाहे पिक्चर देखें, चाहे मोबाइल में बात करें, चाहे शूटर भी नहीं, चाहे स्कूटर भी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अपन दरवाज़ा बंद है, फराडी आदमी एकदम से गप घर में नहीं आए पाई। देहात में चलो भैया चल जाते हैं क्योंकि मोहल्ला सबको जानते हैं। शहर में यहाँ बड़े बड़े घटना हो गए। शहर में जय बखरी है, तय बिरादरी, तय गाँवन केरी, तय इलाका केरी, कोई से कोई बोली है नहीं, चाहे तुम्हारे घर में बिगड़े चाहे हमारे घर में बिगड़े। तो दरवाज़ा दिन में देखे लखनऊ में अक्सर बंद हुए, गेट सबका बंद हुई, जागत सबको है क्योंकि बड़े बड़े खतरा हो गए, गेट खुला रह गए
और पति देवता चले गए ड्यूटी पर। बदमाश आए, गाड़ी लगा दीन और घर में चले गए। पड़ोसी देखत कोई रिश्तेदार आवा हुई और चुआर गे नाक कान सब नोच घसोट के धल लेन और गाड़ी में चले गए। और मैडम निकली ऊपर से ने लईगा लईगा है लईगा लईगा दिल लईगा लई नकबुल्ला लईगा कुकुरमुत्तौ लईगा हाँ डड्डा लेगा कंडा लेगा दो डंडा लेगा घुइया का बंडा लेगा। वो चिल्लाते रह गए उधरा उटेढ़ी पुलिया वर का आएगा वहाँ धरा चोर है नहीं। मैया अनुसुईया के आश्रम जो दरवाजा था भैया वो दरवाजा बंद था। गौर से समझना, दरवाजा बंद था तो तीनों देवता गए दरवाजे के खड़े हो गए। जब तीनों देवता दरवाजे के खड़े हो गए तो खुंडी खटखटाया। तीनों देवताओं ने खुंडी खटखटाया, कोई है घर में? तो मैया अनुसुईया ने सोचा कोई महात्मा दरवाजे पर आए। तो माता अनुसुईया गई और साधारण दरवाजे की गेट को खोल दिया। जब दरवाजा को खोल दिया तो एक बाबा दिखाई पड़ा, तो दूसरों पल्ला तीन बाबा खड़े हैं 6.5 फुट के हट्टा कट्टा खोवा मोट ताजे हाईवे पावर के 1-1 कुंटल बोरिया ले जाए वाले। कोई बहुत बुजुर्ग खावे, कोई असमर्थ आवे वही का चुटकी दे दो। और गांव में कोई बाबा जैसे बढ़िया खूब हट्टा कट्टा खूब करियार आवे और ले झोरिया आती भीख मांगे वही का भीख ना दे। सराऊ 1000 रुपया दिनों दमी चलते मांगे नहीं मिलैया। तुम अत्ती चुटकी खाती नहीं हुआ पक्का चोर हो। ये दिन भर देखी गली संझक डाड़वारो फांदी वही का भीख हो ना दे। माता अनुसुईया ने खैर प्रणाम किया, रहा तो देवता। माता अनुसुईया ने प्रणाम किया, आइए बाबा आपका स्वागत, हार्दिक वंदन अभिनंदन, वेलकम टू वेरी। आइए महाराज। तीनों देवता रोवे लाग। अब नकली रहबे का नहीं तो तीनों देवता रोवे लाग। मैया मैया का हो बाबा का होगा? मैया आज 3 दिन हो गए। मैया मैया कहाँ कहाँ किसी माँ ने हमको भोजन नहीं दिया। मैया अनुसुईया कहा लगी वारे दुनिया की माँ है। अरे 3 दिन तुम का मैया मैया कहा तो हो गए, किसी माँ की आत्मा में ममता न जागी, तुमको भोजन नहीं दिया। आओ अंदर आओ, हम आपको भोजन कराऊंगी। जब कहा भोजन कराऊं वही गए रहा परीक्षा ले। तो तीनों देवता बोले आग वह सुन लो माँ, हम भोजन तो करित हैं लेकिन भोजन के संग संग हमारा शर्त है। भोजन के साथ साथ हमारा शर्त है, अगर हमारा शर्त पूरी कर जाओ तो हम भोजन करब। का शर्त है? तो तीनों देवता बोले मैया पहले तुम तिरबाचा भरो, तिरबाचा भरो तब मांग लूंगो तिरबाचा। पहले तुम तिरबाचा भरो कि हम तुम्हारी बात खाली नहीं करेंगे, तब हम अपनी शर्त बताएंगे। माता अनुसुईया ने कहा तुम्हारी शर्त सिर्फ यही है कि खाना खाई हो तो शर्त भरी थे खाना दे। तीनों देवता बोले मैया हमारी खाना के साथ साथ शर्त ये है कि हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है बस नहीं न तज भोजन दीजे। हम आपके आंगन बैठब, हमरे सामने
हमरे सामने आप अपने पूरे बदन के कपड़ा निकालो, हमरे सामने तुम नंगित हो, हमरे सामने नहाओ और तके खाना बनाओ, हम खाब और हंसी हंसी दक्षिणा लेके तब तुम्हारे घर से जाब। या हमारी यह शर्त। और अगर अब ना यह शर्त पूरी करी हो तो जितना पुण्य तुम कमाए हो जिंदगी भरम, उस सारा पुण्य तुम्हारा पाप में बदल जाएगा, क्योंकि हम हैं अतिथि। अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन का सब पूर्ण नसाई। विमुख द्वार से जाई, जीवन का सब पूर्ण नसाई। विमुख द्वार से जाई, जीवन का सब पूर्ण नसाई। हम हैं अतिथि। अगर आपने हमारी शर्त पूरी नहीं किया तो आपके जीवन का किया हुआ पुण्य सब नष्ट हो जाएगा। मैया अनसुईया ने सोचा ही कैसे बाबा हैं और हमसे कहते हैं कि सारे कपड़ा निकालो, नंगित हो और तब नहाओ, खाना बनाओ, खाब तब जाब। ये कैसे बाबा हैं, इनका शर्म नहीं आवत। मैया अनसुईया ने सोचा कि इनसे बात लड़ो ठीक नहीं, इनसे बात लड़ाना ठीक नहीं। ये पहले हरेरे मारो एक धड़ाका, ये हरेर के वाले बना चौगड़ा घूमत भैया कान नोच डर सर चुप्पिया बैठो, बिहार होगा तो चाल लंडे बापा होते हो तीसरी कार तो वही तुम तमीज नहीं। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भैया माता अनसुईया विचार कर लगी कैसे बाबा हैं, ये कैसे बाबा हैं जो हमसे उल्टी सीधी बात कहे। अतनी बड़ी जो कोई बात कहे और तबहू के सर्दी गर्मी ना आवे तो कोई साधारण सहनशील औरत हुई। आज का एक दुआरे खड़ा होए और कह दे ए देवी हमरे सामने कपड़ा निकारो, नंगित हो, नहाओ, खाना बनाओ, खाब तब जाब, तो का कोई देवी सुने तैयार हुई? कोई देवी सुने तैयार हुई? यह कही बाबा रुको तनी खराहरा उठाए लई, अब है तुमका फुलौरी खवाई तुम मरी गऊ, तुमका कहा तुम शर्म नहीं आवत। अरे तनु को तुम कह दो, तनु को कह दो, खाली तनु कह दो का कहती चट्टी देखा चट्टी मुंह लाल कह दिया। कब बकैते नहीं। माता अनसुईया ने विचार किया कि कैसे देवता हैं, फिर मैया अनसुईया ने विचार किया कि बाबा हैं कैसे। पहले इनका करब अल्ट्रासाउंड, पहले इनकी करब जांच, देखी बाबा हैं कैसे, पहले जांच करब। जब टेबलेट से ने बुखार न जाए तो तुरंत जांच कराओ, इन्फेक्शन तो नहीं होएगा है। तुरंत बढ़िया डॉक्टर से ने मिलो कोई क्लिनिक पर। माता अनसुईया कहा लगी बाबा तनु को ठहरो परदेसी, तनु को रुको 2 मिनट अब है आ रही। तीनों देवता बोले ठीक है माँ। अनसुईया जी घर का गई, अपने पति के धोए हुए चरण का शरणा मत उठा लई, शरणोदक ले आई, लेके चरणामृत। माता अनसुईया पढ़ी लिखी रहा नहीं भैया, तुम ज्यादा है। माता अनसुईया पढ़ी लिखी रहा नहीं। माता अनसुईया ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया। एक बात बताई, शादी ब्याह जब करो तो हम दोपहरों में बता रहे हैं फिर बता दे, शादी ब्याह जब करो तो योग करो, शादी ब्याह जब करो तो अनमेल ना करो, मेल करो। अगर अनमेल शादी कर दिया, हमारे बिटिया MBBS है और लड़का बकरी चरा रहे तो वह डगरी का बकरी बांधी जी का। लड़की बिटिया पढ़ाओ अत्ता जत्ता तुम दहेज दे पाओ। अनमेल महाराज अत्रि की और अनसुईया जी के घर में पति और पत्नी का दोनों का एक विचार है, वो आ जाओ कोई मंदिर से ने घर कम नहीं। और जी के घर में भैया पति कहे रामा रामा हरे हरे और पत्नी कहे मेरे को चना उखारा फरे फरे, तो तुम जान ले वो घर कोनो कुकुरैल पुल कम से कम नहीं। जी के घर में एक विचार है, शादी जब करो तो विचार सुने के हो, अनमेल शादी ना करो। अनमेल शादी में लड़का को भी दुखदाई और बेटी को भी परेशानी। कहो कैसे, आओ समझा दे। एक उदाहरण समझा दे, बात शायद दिमाग में बैठ जाए।
देहात के लड़की शहर में बढ़िया काट दी जिंदगी। देहात के लड़की तुम शहर में बिहाव कह दो, बिटिया 3 साल बाद खाए के यहाँ एकदम यो मान ली कि बिटिया ब्यूटी पार्लर से आई है। और शहर के तुम लड़की देहात में कह दो तो झुरा के एकदम रप्पल हो गए, जान लो जिंदगी नरक हो गए। का बकैत नहीं है। यहाँ भैया जी रहे तो देहाती रहे, शादी हो गए शहर से ने। जब शादी हो गए शहर से ने तो अब उधर से लखनऊ से फोन आवे शहर से ने, ए मारे यहो नहीं सब सारी सराजे कहते ना जीजा में तो जीजा से ने मुलाकात करब तनो बात बताओ करब, मोबाइल नंबर लिया तनी हाँ सब बोलब तो यहो नहीं तो कहला ठीक है अब कि नहीं थी। अब इनका शहर में कब गे नहीं रहे तो इनका शहर के महिमा मालूम नहीं रहा है कि शहर में करे क्या चाहिए। तो इस ससुराल में जब पहुँचे तो बैठब उठब मालूम नहीं रहा है। पहले गांव घर की सखी सहेली आ गई, आइन जाती हैं कि चलो जीजा से रंगबाजी किन जाए। तो जब सखी सहेली सब आ गई तो अब ये पूछा लगी कि दीदी जय जीजा से ने बतलाव जाए। अब ही ना बोलो जीजा अभी तुम्हारे धूप से आए हैं, जब थोड़ा ठीक हो जाए तब बात कर लेना। तो कहें तो कब, कहीं जब जीजा तुम्हारे खाना खाए लगे हैं तब तुम बतलाए ले हो, देख ले हो जीजा खाना कितना खा। ए खाने खाते मालूम हो जाते यू पढ़ा लिखा आदमी है कि कैर कुपड्ढा है। खाना जो कोई रोटी खाए नोच नोच या खाते इतना इतना नोच नोच खाए, यू जान लो यू हरा है आधा है। पढ़े लिखे आदमी देखो या कहीं हाथे रोटी तुरी हैं और या कहीं हाथे कहीं है दुआसर हाथ न लगे हैं। ये पढ़े लिखे के पहचान हैं तो ये सब पहचाने होती। अब ये कब हो खाना खाने और शहर के खाना भैया बड़ा खराब। शहर खाना में यह जतना खाना नहीं वतना बासन, जतना खाना नहीं वतना बर्तन। खाली खाना ना खाओ, खाली बर्तन ही खा लो चल हो। दाल अलगट है, सब्जी अलगट है, चावल अलगट है, रोटी अलगट है, सलाद अलगट है, वो चारा अलगट है। हैं पानी 3 मग्घर में है रखा है, हुआ पर वो इसे वो छट वो ते वो यू तब गिलास हम ना हो तो सीधे हिया कहे लगा लगाओ हुमें लगा लगाओ साफ करो, ये बीच हम कहे जुठा रहो। तो अब जब ये खाना खाए भाई तो खाना भैया खाना कैसे बना, रोटी अत्ती अत्ती छोटी पहले पहले गए ना ससुराल के यहाँ तो रोटी अत्ती अत्ती छोटी यू मान दे कि फुरिया पर पलस्तर चपकावे का है। अत्ती छोटी छोटी रोटी तो अभी जब खाए बैठ तो ये सोचनी अत्ती छोटी रोटी कौने मुहिमा डारे कहाँ कहाँ करिए। देहाती आदमी इतना बड़ा मुँह हाउ का हैं, देहाती आदमी का मुँह बड़ा हो अब मुँह नहीं बड़े रह गए। अब तो सब पुड़िया खाए खाए छुआट हो गए। सब बहुत जने ऐसे इतनी पुड़िया खाते हैं ये 2 अंगुरी नहीं जाती मुहिमा 2 अंगुरी रोटी गूंजते हैं, लेकिन यह खात इधर कोई नहीं खाते, खाती नहीं कहीं हम देखे न है। माताओं तुम खाना बनावा करो तो 3 चीजें नियम करा करो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी कभी कम नहीं पड़ेगी। खाना बनाने वाली माताओं को 3 नियम करे चाहिए। 3 नियम समझा दो, कल से ने अपने घर में लगा लो। कौन नियम करो? पहला नियम, खाना बनाते समय भंडारी को कभी भी बाल खुला न रखना चाहिए। खाना बनाते वाले मिस्त्री को माताओं को अपने नाखूनों को सदैव साफ रखना चाहिए, नाखून रखेगा नहीं चाहिए। नाखून है गंदगी भरेगी हैं, वह सने आटा मढ़ो, आटा में कीटाणु घुस जाएंगे, बैक्टीरिया से घर वाला परेशान नहीं, खाने वाला नाखून न हो चाहिए। लेकिन हम तो देखे न कोई कोई रखाए हैं खोपर्रा पूरा पूरा कल्टी बेटर हो। अब ही लखनऊ से आ रहा है मोहनलालगंज तो हमारे जब देखे ना आल्टो पर आग मैडम बैठी और हम हो इसी एक शौकीन खोबन तो हम कहें लाओ हम हो बैठे भलमा भैया, सुने हैं शहर वाले भलमा बैठे तो शहर वही हो जात तो हम हो गच्चे बैठ ले है तेरे भलमा। जब बैठ ले है तो कहा लगी क्या है, तो हम कहना क्या है, कह रहा तुम देते कह रहा हम देते। तो बैठ ले तो देखे लगी तो उनके देखें तो हम कहें के बहन जी मैडम जी यो बताओ अतने बड़े नाखून रखा है